नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। आज मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है फिगर मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये फिगर मैट्रिक्स चैप्टर भैया ऐसा है कि कभी भी एग्जाम में आ जाता है। नाम तो लिखा हुआ नहीं आएगा फिगर मैट्रिक्स, सिलेबस में कभी भी देखोगे नहीं लिखा हुआ आएगा, पर एग्जाम में आ जाता है ये। 2-4 साल में एक बार शक्ल दिखती है इसकी। अब आपके मन में आ रही होगी बात कि साहब इस बार आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो भैया, ये चैप्टर ऐसे होते हैं, ये कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि आपका सही जाए, आ जाए तो सही जाए। कुछ तरीके होते हैं, इनको समझ लो एक बार और समझ में आ जाएगा, आसान है ना। और आंसर आ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल, पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है फर्स्ट नंबर में। निर्देश को पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है। और उसके बाद में यहाँ पर 9 बॉक्स होते हैं, 9 बॉक्स में से एक बॉक्स मिसिंग होता है और उस बॉक्स में आपको ये देखना है कि कौन सी आकृति है जो सही हो जाएगी, फिट हो जाएगी क्रम के अनुसार, तो वो आंसर आएगा। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है, कौन सी उत्तर आकृति दिए गए आव्यूह को पूरा करेगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें भाई, अगर इस डिजाइन को अगर देखें, इस पर अगर फोकस करते हैं तो इसका मुंह ऐसा है, ऐसे ऐसे है, तो इसका मुंह भी ऐसा आना चाहिए ना। यहाँ पर ये डिजाइन इस आकृति को पूरा करेगी, क्रम को पूरा करेगी। तो ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दे के आओगे आप? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दे के आओगे? बी ऑप्शन। दोबारा देख लो, इस तरीके से मैट्रिक्स आती है एग्जाम में और एक ये लाइन लिखी रहती है, निम्नलिखित प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है, कौन सी उत्तर आकृति दिए गए मैट्रिक्स को पूरा करेगी। तो 9 खाने होते हैं, एक खाने को मिसिंग कर देता है, उसके बाद 4 ऑप्शन देता है और आपसे कहता है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन मैं रखूं जिससे ये आकृति पूरी हो जाए या इसका क्रम पूरा हो जाए, वो हमें चेक करना होगा। तो यहाँ पर फिलहाल जो क्रम पूरा हो रहा है वो किस ऑप्शन पे हो रहा है? बी ऑप्शन पे। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है और अगला एग्जाम्पल मैं आपके लिए बोर्ड पे दे रहा हूँ और इसी तरीके से ट्राई करना है। लीजिए भाई, चलिए ट्राई करिए आप सभी और इसके क्रम को ढूंढिए, क्या क्रम चल रहा है। और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, पहले आकृति में अगर देखा जाए तो इसको डिजाइन को एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे घुमाया है इसने, 45 डिग्री पे। उसके बाद में फिर जो दूसरी डिजाइन आई है उसको भी 45 डिग्री पे घुमाया है। 45 नहीं, सॉरी, 135 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 135 डिग्री पे। तो यहाँ पर जो ये है ना, ये जो डिजाइन है, इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर 90 डिग्री करता तो इधर मुंह जाता है इसका, है ना। और 180 करता तो मुंह इसका नीचे जाता 180 पे। और 135 डिग्री पे मुंह किधर जाएगा? इधर जाएगा, ऐसे। तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घुमाने पर ये आकृति आएगी। इसी को फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और घुमा दीजिए तो ये आकृति आएगी। तो कहना ये चाहता हूँ एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री आपको रोटेट करना है। इसको भी 135 डिग्री पे अगर घुमाया जाए तो ये आकृति आएगी। 135 डिग्री घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये आकृति आएगी। इसको भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 180 घुमाओगे, 180 घुमाओगे तो इधर डार्क वाला मुंह इधर हो जाएगा, 180 नहीं घुमाना है। तो कितने डिग्री घुमाना है आपको? एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाना है। 45 डिग्री का मतलब ये होगा, देखो 45 डिग्री का मतलब ये होगा, देख लीजिए आप सभी, ये होगा 45 डिग्री। क्लियर है? अब देखो 135 डिग्री 45 नहीं, 135 डिग्री, सॉरी, 135 डिग्री घुमाओगे तो ये आएगा और इसको 135 डिग्री घुमाओगे तो ये आकृति आएगी। ऑप्शन की अगर मदद लेते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? डी ऑप्शन आएगा। तो वापस समझ लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमेगी तो ये आकृति आएगी। घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमेगी तो ये आकृति आएगी। घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घुमाओगे तो ये आकृति आएगी। 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाओगे तो ये आकृति आएगी। इसी क्रम में इसको घुमाया तो ये आंसर आएगा, जो किस पे दिखाई दे रहा है? डी पे। पूरी क्लास देख लीजिए, फिर अगले एग्जाम्पल पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करो। ये ट्राई करना है आपको।
परफेक्ट आंसर बताइए क्या आएगा। सही आंसर बताएंगे आप मुझे क्या आएगा। क्रम देख लीजिए क्या चल रहा है, क्रम देखने के अकॉर्डिंग ही फिर आंसर देना है आपको। 4 विकल्प उपलब्ध हैं और ये लाइन लिखी रहेगी हमेशा। निम्नलिखित प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है, कौन सी उत्तर आकृति दिए गए आव्यूह को पूरा करेगी। ये लाइन हर प्रश्न में लिखी हुई आएगी। क्रम आपको देखना है और परफेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा आएगा और क्या क्रम चल रहा है। यहाँ पर अगर क्रम की बात करते हैं तो देखने पर ये क्रम मेरे समझ में आया और आपके भी समझ में आया होगा कि साहब ये जो एरो है ना बिल्कुल सीधा सीधा है ऊपर से नीचे तक, पर ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज, सॉरी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी पहला एरो जो है वो तो लाइन से ऐसे कैसे, और दूसरा वाला जो एरो है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। दोबारा देख लीजिए, ये तो ऐसे के ऐसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये ऐसे के ऐसे और 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये आकृति बनेगी। ये ऐसे की ऐसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। करेक्ट आंसर ऑप्शन को अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन आएगा सही, इसका ए ऑप्शन आएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें ए। ए आकृति जो है इस बात को पूरा करेगी। लीजिए भाई, ऐसे होगा। तो मैट्रिक्स बहुत आसान है, टफ नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि हर बार एग्जाम में आ जाए, रेगुलर नहीं है, एग्जाम में आ जाता है ये, आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी सुन लीजिए, ठीक है। हाँ, पटवारी के एग्जाम में जरूर बिल्कुल क्लियर लिखा था फिगर मैट्रिक्स। इसके अलावा अदर सिलेबस में लिख के नहीं देता मैट्रिक्स को, पर एग्जाम में बहुत आता है। आईएएस के एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये सुन लो। एसएससी के, रेलवे के एग्जाम बहुत देखे मैंने। रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी लाइन लगी पड़ी है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर ऐसा है कि हर किसी एग्जाम में आ जाता है, पर सिलेबस में लिखा हो नहीं लिखा हो इससे कोई मतलब नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा। और है बहुत आसान, टफ नहीं है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करोगे समझने की तो ये समझ में आ जाएगा। और ये सारे एग्जाम्पल जितने बोर्ड पे करा रहा हूँ वो सारे के सारे एग्जाम में आए हुए एग्जाम्पल हैं और एग्जाम से मैंने सीधे उठाए, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, चलो। हाँ जी, ट्राई करेंगे आप सभी। डिजाइन पे फोकस करें आप। डिजाइन क्या बनी हुई है उस पर फोकस करते हुए, ऑप्शन की मदद लेते हुए बड़े आराम से आंसर निकाल देंगे। रो में देखिए, रो में, पंक्तियों में देखिए इसको। पहली आकृति में डार्क वाली आकृति है, दूसरी वाली में लाइनें हैं, तीसरी वाली खाली है। ऑप्शन की मदद लीजिए, उत्तर निकाल लीजिए। और मैं जानता हूं आप सभी आंसर निकाल लेंगे बड़े आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। पर कोशिश करेगा उसी के आंसर आएगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ध्यान रखना। आंसर निकालिए सभी। यहां पर अगर देखा जाए तो पूरी क्लास देखिए, यहां पर 4 हैं, फिर 3 है, फिर 2 हैं। क्रम क्या चल रहा है, 4 3 2, 4 3 2, 4 3 2, मतलब 4 3 2 होने चाहिए। सीधी बात ये है, यहां जब 2 हैं, यहां जब 4 हैं, तो यहां कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 4 हैं। अब यहाँ 3 ऑप्शन की मदद ले लीजिए और कट लगने चाहिए, बीच में लाइन होनी चाहिए। यहाँ लाइन है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, सही है। इसमें लाइन है क्या, नहीं है। इसमें कितने, 2 ही हैं, गलत। लो, करेक्ट आंसर कौन सा आएगा भैया, बी ऑप्शन आएगा। ऐसे होगा ये, पूरी क्लास देख लीजिएगा, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अब हम। ये, और पूरी क्लास ट्राई करिए और क्रम देखते हुए आंसर बताना है क्या आएगा। और मैं जानता हूँ आप सॉल्व कर दोगे इसको बड़े आराम से। ट्राई करिए सभी और बताइए मुझे आंसर क्या आएगा। करेक्ट आंसर बताइए क्या आएगा। ऑप्शन की मदद से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। हो रहा है क्या, देखो सुनो, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, ऐसे मान लो 0 डिग्री, 180, 90।
90 सॉरी 180 90 0 0 90 180 आनी चाहिए यहाँ पे। 180 वाली आकृति कौन से में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, किस में है? सी में। लो ऑप्शन की मदद से, बहुत जल्दी हो रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर है। तो वापस समझ लीजिए फिर से कैसे हुआ ये, एक बार वापस देख लीजिएगा। ये है 0, ये है 180, ये है 90। 180 90 0 0 90 180 आना चाहिए। ऑप्शन में 180 किस में दिखाई दे रहा है? सी में। परफेक्ट आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं अभी। ये ट्राई करिए और परफेक्ट आंसर बताइए। डबल की सीरीज बढ़ रही है, 3 का डबल 6, 6 का डबल 9, है ना, 2 का डबल 4, 4 का डबल 6। अब ऐसे ही 1 का डबल 2 और 2 का डबल 3, एक ही आएगी यार इसमें, तो बहुत आसान है ये तो, एक ही आएगा। हर बार डबल का साइज बढ़ रहा है, देखो डबल में चल रही है गाड़ी, है ना। डबल में कैसे, दोबारा देख लो एक बार। 3 का डबल 6, 6 का डबल 9, 2 का डबल 4, 4 का डबल 6, 1 का डबल 2, 2 का डबल 1 का डबल 2 और अच्छा डबल में 2 का डबल 4 और फिर 2 बढ़ रहे हैं। अच्छा एक में 1 बढ़ गया, फिर 1 बढ़ रहा है। अच्छा ऐसे हो रहा है, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार। 3, फिर 3 बड़े 6, फिर 3 बड़े 9, 2 में 2 बड़े 4, फिर 2 बड़े 6, 1 में 2 1 बढ़ा 2, 1 में 1 बढ़ा 3। परफेक्ट जो आंसर देख के आओगे वो बी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए, ऐसे होगा ये। तो बहुत ही आसान होता है फिगर मैट्रिक्स, बड़े आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए ट्राई करिए आप सभी और मुझे बताइए सही आंसर क्या जाएगा इसका। चलो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, मैं जानता हूं। ऑप्शन की मदद जरूर लेना, बस आप ऑप्शन की अगर मदद ले ली आपने तो आंसर आ जाएगा आपका। पहली और रो में देखिए, पंक्ति में पहली और तीसरी आकृति को देखिए, समझ में आ जाएगा। पहली और तीसरी आकृति को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। पहली और तीसरी आकृति में 0 0 बढ़ रही है, बस ये सर्किल बढ़ रहा है। अरे सर्किल कैसे बढ़ रहा है? यहाँ ये प्लस का निशान है, 4 सर्किल बढ़ गए, और यहाँ पर ये स्क्वायर है, 4 सर्किल बढ़ गए, यहाँ पर भी 4 सर्किल बढ़ेंगे, ये गलत है और ये गलत है, ये गलत है, 4 सर्किल बढ़ेंगे। परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन। लीजिए भाई, ऐसे होगा ये सॉल्व, ठीक है। नोट कर लीजिए पूरी क्लास, इस तरीके से होगा ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए बताइए मुझे आंसर क्या आएगा इसमें। हर कोई आकृति 3 3 दिख रही है मुझे, हर कोई आकृति रो में 3 3 दिख रही हैं और बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया आपने तो हकीकत कह रहा हूँ आंसर बहुत आराम से आएगा आपका। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 3 ही आकृतियाँ जो लौट फिर के चल रही हैं, पंक्ति में देख लीजिए इनको किस तरीके से चल रही हैं। तो 3 आकृति किस तरीके से चल रही हैं, देखिए पंक्ति में आकृतियाँ चल रही हैं ऐसे। ये 3 सर्किल ट्राइंगल स्क्वायर, सर्किल स्क्वायर ट्राइंगल, स्क्वायर ट्राइंगल, यहाँ पर क्या आएगा? सर्किल आएगा। करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? सी ऑप्शन आएगा। लो भाई बहुत आसान है, देख लीजिए सभी। हाँ जी, नेक्स्ट फिगर, ये ट्राई करिए और आंसर बताएंगे मुझे आप क्या आएगा, क्या क्रम चल रहा है, किस तरीके से आंसर आएगा, वो सारी बातें आप बताएंगे मुझे। रो में देखिए क्या क्रम चल रहा है, रो में जो क्रम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर आएगा आपका। और परफेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो पहले 3 हैं, फिर 4 हैं, फिर 5 हैं, फिर 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर 4 हैं, 1 है, 2 है, फिर 3 है, एक एक करके बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा आंसर और ये नहीं होगा आंसर, ये दो तो होंगे नहीं। सुनो, यहाँ पर देखें 3 है, फिर ये 4 आकृति हैं, फिर ये 5 आकृति हैं, 2 हैं, 3 है, फिर ये 4 हैं, ठीक है। 1 है, 2 है, फिर 3 है। अब 3 आकृति इसमें भी नहीं है, देखो 4 हैं। तो ऑप्शन की सहायता से करेक्ट आंसर
कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन आएगा। ऐसे होगा ये, देख लीजिए। नेक्स्ट, आज की लास्ट आकृति है ये, और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सही आंसर बताएंगे, और बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। 3 आकृतियाँ जो लौट फिर के चल रही हैं, और रो के हिसाब से देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आई हुई आकृति है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो, ये ट्राइंगल है, स्क्वायर है, ये पेंटागन है। पेंटागन, ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, स्क्वायर, तो क्या आएगा? ट्राइंगल आएगा। ठीक है, ट्राइंगल आएगा तो आंसर जो आएगा कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। ठीक है, देख लीजिएगा पूरी क्लास। फटाफट देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो ये कंप्लीट हुआ है फिगर मैट्रिक्स अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।